अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम 10th क्लास का जो इस साल केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है ना 2024 का, उसकी तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है उसको डिस्कस करेंगे हम। तो ये आपके सामने इस टाइम जो है ना ये पेयरिंग स्कीम है 10th क्लास की जो 2024 में फॉलो होगी और इंशाल्लाह एग्जैक्ट यही होगी, इसमें कोई एक क्वेश्चन की भी चेंजिंग नहीं होगी। आपके पास जो कि आपको पता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टोटल 8 चैप्टर होते हैं जिसमें से 6 लॉन्ग क्वेश्चन आने होते हैं। तो 2 चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें से लॉन्ग नहीं आएगा, तो उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल ये देख लें कि हमारे पास जो चैप्टर 9 है, 10, 9, 11, 12 और 16, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा। उसके बाद जो चैप्टर 10 है, 13 है, 14 है और 16 है, इनमें 15 है, इनमें से आपके दो एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह आपके 12 एमसीक्यूज जो कंप्लीट हो जाएंगे। जो 4 चैप्टर है उनमें से एक है और 4 में से 2, 4 तो 8 और 4 12 एमसीक्यू जो है ना वो आपके आएंगे। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का वो चैप्टर 9, 11 और 12 है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर 10, 13 और 15 है और तीसरे पार्ट में 14 और 16 है। ठीक है, तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस दफा चैप्टर 9 और 10 में से लॉन्ग आएगा, जो पहला लॉन्ग है। उसके बाद चैप्टर 13, 15 में से दूसरा लॉन्ग है और चैप्टर 12 और 16 में से तीसरा लॉन्ग है। चैप्टर 14 में से कोई लॉन्ग नहीं है और दूसरा चैप्टर मेरे ख्याल में है 11 में से कोई लॉन्ग नहीं है। 11 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें से कोई लॉन्ग नहीं आ रहा। और उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग है, दूसरा चैप्टर है 14, उसमें से है कोई लॉन्ग नहीं है 14 चैप्टर में से। 14 चैप्टर मेरे ख्याल से एटमॉस्फेयर वाला है, उसमें से कोई लॉन्ग नहीं आएगा। बाकी उन्होंने मार्क्स बताए हुए चैप्टर वाइज। चैप्टर 9 में से 9 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 10 में से 13 मार्क्स का, 11 में से 9 मार्क्स का, 12 में से 9 मार्क्स का, 13 में से भी 9 मार्क्स का और 14 में से 10 मार्क्स का। चैप्टर जो 15 है उसमें से 13 मार्क्स का पेपर है और चैप्टर 16 में से 15 मार्क्स का। तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास इस टाइम ये जो चैप्टर 16 है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, केमिकल इंडस्ट्रीज वाला। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा मार्क्स का पेपर आना है, 15 मार्क्स का। अच्छा, अब हम जो है ना कुछ चैप्टर सिलेक्ट करेंगे जिनसे अगर आप उनकी तैयारी कर ले तो आप मैक्सिमम जो है ना वो मार्क्स ले सकते हैं। तो मैंने जो है ना 4 चैप्टर सिलेक्ट किए हैं, ये जो बनते हैं आपके 13, 15, 13, 15, उसके बाद 12, 16। ठीक है, अब ये जो 4 चैप्टर्स है ना इनके अंदर मैक्सिमम वेटेज है, यानी आपको ओवरऑल पेपर के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स जो हैं वो ये 4 चैप्टर्स दिलवा सकते हैं। तो इसको अब मैं आपको डिटेल बता देता हूँ इसकी कैसे। जैसे आप चैप्टर 12, 13, 15 और 16 है, इनको अगर हम देखें, चैप्टर 12 की हम बात करते हैं, 12 और 13 की। तो एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम साथ मेंशन कर लेते हैं हमारे मार्क्स। एमसीक्यूज हम लिख लेते हैं, इन 4 चैप्टर में से हमारे एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 12 में से एक एमसीक्यू है, प्लस चैप्टर 13 में से 2 हैं, फिर उसके बाद चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 में से भी 2 हैं और चैप्टर 16 में से 1 है। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है वो मार्क्स हो गए 6। ठीक है, तो 6 मार्क्स का पेपर जो है आपका इसमें से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 12 है सिर्फ, तो चैप्टर 12 में हमारे पास बनते हैं 4 मार्क्स। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स बनेंगे, बाकी दोनों जो है ना वो क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं होंगे, दोनों क्वेश्चन जो है इस पोर्शन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से हमारे टोटल मार्क्स बनते हैं
इसमें हमारे पास चैप्टर 13 है और चैप्टर 15 है। तो हमने चूंकि 8 में से 5 सवाल करने होते हैं, तो ये जो पार्ट है हमें 10 मार्क्स दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 16 चैप्टर इसमें से हमने करना है। तो 16 चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमें दे देंगे 8 मार्क्स। ठीक है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना वो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये 13 मेरे ख्याल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 15 में से 4 का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, 4 का 9 मार्क्स का टोटल लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हमारे दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होंगे 13, 15, 12 और 16। तो ये हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 9 + 9 यानी 18 मार्क्स इस पोर्शन में से बन जाएंगे। ठीक है, अब हम इनको टोटल करके देखते हैं हमारा कितने मार्क्स का जो पेपर है वो होता है सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को। सिर्फ अगर हम इन 4 चैप्टर्स को करें तो 6 मार्क्स हमारे एमसीक्यू में से हो गए, 4 शॉर्ट क्वेश्चन में से 4, 10 और 8। ठीक है, तो ये 28 मार्क्स हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं 7, तो ये आपके 46 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, यानी अगर आप सिर्फ ये पोर्शन कर लेते हैं तो हमारे इस पोर्शन के अंदर से 46 मार्क्स का पेपर जो है सिर्फ ये 4 चैप्टर, टोटल 8 चैप्टर हैं। अगर आप 4 चैप्टर करते हैं तो हमारा 46 मार्क्स का पेपर जो है ना वो अटेम्प्ट होता है टोटल 60 में से। चलें, अब इसके अंदर ना हमने कुछ थोड़ा बहुत चीजें ऐड करनी है जिससे हमारा जो है ना ये 46 मार्क्स जो है वो हमने देखना है कि कैसे 100% यानी 60 मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। तो हम इसके अंदर कुछ एडिशन कर लेते हैं। अगर आप फुल बुक एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है, फुल बुक एमसीक्यू कर लें, उसके वो आपको दे देंगे जी टोटल, हम यहाँ पे लिखते जाते हैं 12 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास चैप्टर 11 है, ठीक है, इसमें हम साथ मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर 11 है उसके सिर्फ हम ऐड कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर 11 में से हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, हम इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम चैप्टर जो आपका 11 है उसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे पास एक तो चॉइस भी बन जाएगी, उसके अलावा हमारे जो है ना वो जो 3 मार्क्स कम हो रहे थे वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं, ये जो चीज ऐड की है हमने, इससे क्या होता है, आपके 12 मार्क्स जो है वो हो गए हमारे। अभी तक जो है ना हमने कर लिए थे टोटल 46 मार्क्स की तैयारी की थी। अब इसमें हमने 6 एमसीक्यू ऐड करी है तो ये हो गए टोटल 52 मार्क्स। अब इसके अंदर जब आप ये 11 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स देंगे। तो जब आपने जो पहले अभी तक 52 मार्क्स की तैयारी कर ली थी तो ये 6 मार्क्स इसके अंदर ऐड करें तो ये आपके बन जाते हैं 52 + 6 58 मार्क्स। ठीक है, तो इनके अंदर अगर आप सिर्फ ये थोड़ी सी एडिशन करते हैं कि आप चैप्टर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और उसके बाद जो फुल बुक है उसके एमसीक्यू कर लें, ठीक है, तो आपको ये 58 मार्क्स की तैयारी करवा देगा। अब बाकी आपके पास ये चैप्टर 14 रह जाता है, तो चैप्टर 14 में से सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लें अगर आप, तो ये आपको 100% यानी पूरे 60 मार्क्स की तैयारी करवा देगा। तो चैप्टर 14 में से अगर आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं, चैप्टर 14 सिलेक्टिव करने हैं और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और कुछ भी नहीं करना, लॉन्ग नहीं करने बिल्कुल भी, सिर्फ आपने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको ये पूरे 100% मार्क्स की जो है वो तैयारी करवा देगा, यानी 60 मार्क्स आपके आ जाएंगे, चॉइस भी आपको मिल जाएगी साथ। ठीक है, तो अब हम अगर इसको देखें तो हमारे चैप्टर 12, 13, 15, 16 कंप्लीट, 11 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और 14 के सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि हमें 14 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, बाकी आपने पूरी बुक के एमसीक्यू करने हैं
और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके पास 12, 13, 15 और 16 इन 4 चैप्टर्स के हैं बस। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आपको पूरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स दिला सकते हैं अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। बाकी जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं या एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये सिर्फ ये 4 चैप्टर्स जो है ना पहले ये काफ़ी हैं। 12, 13, 15, 16 इतना कर लें तो इंशाल्लाह उनके 40+ मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो हमने ये चैप्टर सेलेक्ट किए हैं 12, 13, 15 और 16 इन 4 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, इनको आप देख लें। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये चैप्टर्स हैं, इसमें हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं चैप्टर 12, ठीक है, इसको हम देखते हैं पूरा। ये आपके पास जो है वो चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 में से ये सारा प्लान जो है इसके अंदर शेयर किया हुआ है, आप देख लें। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन जो है वो सोर्सेज ऑफ अल्केन्स कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने चैप्टर 12 में से जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स हैं, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन है और ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन है, ठीक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से जो आपने करने हैं इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का पहला, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 11। उसके बाद एडिशनल कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यूजेस ऑफ मीथेन आ सकते हैं, ऑर्चिड प्रोड्यूस अल्केन्स व्हाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ है 12.1 का सेकंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ये आपने करना है। 12.2 का चौथा इंपॉर्टेंट है, 12.3 का 5वां टेस्ट योरसेल्फ इंपॉर्टेंट है और 12.4 का चौथा और पहला टेस्ट योरसेल्फ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप दूसरा चैप्टर 16 देखें, चैप्टर 16 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 7, 3, 4, 5 ये इम्पोर्टेंट है। एडिशनल टॉपिक्स अगर देखें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया ये इम्पोर्टेंट है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर देखें एक्सरसाइज का 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ की अगर बात करें तो 16.1 में से 5th और 9th शॉर्ट क्वेश्चन, 16.2 में से 2nd और 3rd शॉर्ट क्वेश्चन, 16.4 में से 1st एंड 2nd शॉर्ट क्वेश्चन है ना टेस्ट योरसेल्फ का, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एडिशनल कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से मिनरल और ऑर्स में डिफरेंस ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, गैंग की डेफिनेशन आ सकती है, मेटलर्जी की डेफिनेशन आ सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की डेफिनेशन आ सकती है, कैल्सिनेशन ओर्स ऑफ कॉपर, इनके नाम कॉपर ग्लास और चाल्कोपेराइट है, इनके नेम्स और फार्मूला दोनों करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जो आपका चैप्टर 13 है, इसमें से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 एंड 8 ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एडिशनल क्वेश्चंस की बात करें हम तो यूजेस और सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्वेश्चन ये भी लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। फिर मोनोसैकराइड्स वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स आते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस देखें एक्सरसाइज में से 1st, 3rd, 5th, 10th, 13 और 14 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह 16 और 18 इंपॉर्टेंट है। फिर एडिशनल में कार्बोहाइड्रेट्स एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड विद एग्जांपल्स, आरएनए, पॉलीसैकराइड्स ये टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का डिफरेंस ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। टेस्ट योरसेल्फ की बात करें तो 13.1 का पहला टेस्ट योरसेल्फ और चौथा टेस्ट योरसेल्फ, इसी तरह 13.2 का तीसरा टेस्ट योरसेल्फ और 13.3 का पहला टेस्ट योरसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद लास्ट पे चैप्टर 15 जो है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो एक्सरसाइज का 1st, 2nd, 4th, 6, 7, 9, 10, 11, 14 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। एडिशनल में टाइप्स ऑफ हार्डनेस,
इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आ सकता है और सॉरी शॉर्ट में आ सकता है। हार्डनेस की टाइप्स पर टेम्परेरी और परमानेंट, इनके दरमियान डिफरेंस, कम की डेफिनेशन, क्लार्क्स मेथड आ सकता है। फिर उसके बाद 15.1 में पहला टेस्ट योरसेल्फ है, 15.2 में पहला और छठा 1 और 6 जो टेस्ट योरसेल्फ है वो इम्पोर्टेंट है। 15.3 में फर्स्ट और फिफ्थ टेस्ट योरसेल्फ इम्पोर्टेंट है और 15.4 में फर्स्ट एंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये टेस्ट योरसेल्फ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे 100% मार्क्स यानी 60 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं और उन्होंने पूरी बुक तैयार करनी है, तो ये 4 चैप्टर्स हो गए। जो बाकी 4 हैं उनमें से भी मैं आपको बाकी 4 चैप्टर्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो है ना हमारा चैप्टर 9, उसमें एक्सरसाइज में 2, 3 और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2, 3, 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में टेस्ट योरसेल्फ 9.1 का फर्स्ट एंड थर्ड, 9.2 का थर्ड और एक्सरसाइज में 4 और 14 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। एडिशनल में आपके पास डिफरेंस आ सकता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। उसके बाद दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ये हाउ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc हेल्प टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 10 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 10 में से लेविस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ये दोनों लॉन्ग में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एडिशनल में यूजेस ऑफ बेसिस एंड इंडिकेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज का वो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट योरसेल्फ में 10.1 का पहला और तीसरा और सातवां, 10.3 का चौथा क्वेश्चन नंबर 4, 10.5 का फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडिशनल में शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेसिस, जो पहले पेज पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं एसिड और बेस की, वो इंपॉर्टेंट है। मिनरल एसिड्स जो हैं उनके नाम और फार्मूला, नेम और फार्मूला ये दोनों लिखने हैं आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। डिफाइन साल्ट्स विद एग्जांपल, साल्ट्स की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल बतानी है आपने। फिर इनके टाइप्स जो है ना वो टेस्ट योरसेल्फ में आपके हो गए हैं। उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। चैप्टर 11 में से चूंकि आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो इसे कोई इग्नोर कर दें आप, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के 1, 2, 6 एंड 8। टेस्ट योरसेल्फ में 11.1 का दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है, 11.3 का पहला, 11.4 का पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है। एडिशनल क्वेश्चन में वाइटल फोर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्लोज चेन जो कंपाउंड्स हैं वो और उनकी एग्जांपल वो इंपॉर्टेंट है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे चैप्टर नंबर 14 जो है इसको हमने वैसे ही सिलेक्टिव करना था, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये इनमें से लॉन्ग कोई नहीं आएगा, लॉन्ग आपने नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां इंपॉर्टेंट है। 9, 10 और 12 भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह टेस्ट योरसेल्फ अगर हम देखें तो 14.1 का दूसरा, 14.2 का चौथा और 14.3 का पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट है। एडिशनल क्वेश्चंस में फैक्टर्स टू डिटरमिन सेवेरिटी ऑफ पोल्यूशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आपके जो हैं वो चारों 8 के 8 चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और आपको तैयारी के सारे प्लान्स भी शेयर कर दिए आपके साथ। तो उम्मीद है आप लोग इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी 100% मार्क्स की तैयारी होगी और आप मैक्सिमम मार्क्स, अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स भी आ सकते हैं। दुआ करता हूँ कि आप अपने पेपर्स में अच्छे नंबरों से कामयाब हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।